नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार विधानसभा चुनावों के ठीक पहले एलजेपी और जेडीयू के बीच जुबानी जंग जारी है, जहां एक तरफ चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार के दलित दाव पर सवाल उठाया, तो अब जेडीयू आग बबूला हो गई है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने चिराग पासवान को चेतावनी दे दी है। उन्होंने ये कहा है कि चिराग पासवान के भद्दे बयान से बचना चाहिए और अगर चिराग पासवान अपने आप को एनडीए गठबंधन का हिस्सा मानते हैं तो नीतीश कुमार के खिलाफ आवाज नहीं उठानी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारा गठबंधन बीजेपी से है, एलजेपी से नहीं। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि चिराग पासवान खुद को अगर एनडीए का हिस्सा मानते हैं तो नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी ना करें। बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन है, एलजेपी के साथ नहीं। जीतन राम मांझी पहले भी एनडीए का हिस्सा थे, अब चिराग को आपत्ति क्यों है? गौरतलब है कि एलजेपी नेता चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों से किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के लोगों के परिजन को सरकारी नौकरी देने का नीतीश का फैसला और कुछ नहीं बल्कि चुनावी घोषणा है। चिराग पासवान ने कहा था, एससी या एसटी समाज का कहना है कि इसके पूर्व 3 डेसिमल जमीन देने का वादा भी नीतीश सरकार ने किया था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इससे एससी या एसटी समाज को निराशा प्राप्त हुई थी। उन्होंने कहा कि एससी या एसटी ही नहीं बल्कि किसी वर्ग के व्यक्ति की हत्या ना हो, इस दिशा में भी कठोर कदम उठाने की जरूरत है। चिराग पासवान की इस चिट्ठी के बाद जेडीयू की तरफ से भी रिएक्शन सामने आया। जेडीयू की तरफ से भी पलटवार किया गया है और अब तो जेडीयू ने खुली चेतावनी चिराग पासवान को दे दी है कि अगर चिराग पासवान खुद को एनडीए गठबंधन का हिस्सा मानते हैं तो सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अभी भी ये मामला सलटा हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि जब से जेडीयू की तरफ से ये पलटवार किया गया, उसके बाद अब चिराग पासवान की जो अगली मुहिम है या फिर जो अगला फैसला है वो बिल्कुल ही अलग है। उसको देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि चिराग पासवान पर इसका असर थोड़ा बहुत भी हुआ होगा, क्योंकि आज जो संसदीय बोर्ड की बैठक हुई है उस बैठक में अब तो स्पष्ट तौर पर ये निर्णय ले लिया गया है कि 143 विधानसभा सीटों पर एलजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी और वो भी वैसे सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी जहां पर जेडीयू का उम्मीदवार होगा। मतलब साफ है कि जो मामला सलटाने की कोशिश की जा रही थी, हालांकि बीजेपी की तरफ से हस्तक्षेप किया गया था, दोनों के मामले को सुलझाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये जो तलखी है वो और भी ज्यादा बढ़ती ही जा रही है। चिराग पासवान के तेवर कम होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अब संसदीय बोर्ड की बैठक में चिराग पासवान के ऊपर ये फैसला दे दिया गया है कि जो 143 विधानसभा की सीटें हैं उसको फाइनल करना पड़ेगा और उन सीटों पर कौन कौन से उम्मीदवार होंगे उसकी लिस्ट बनाई जाएगी, फिर उसे चिराग पासवान को दिया जाएगा और तब जाकर चिराग पासवान आगे इस पर फैसला लेंगे। मतलब साफ है कि जेडीयू के खिलाफ कहीं ना कहीं एलजेपी की पूरी रणनीति है और इस बार का बिहार विधानसभा का चुनाव बिल्कुल अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले एनडीए में घमासान मचा हुआ है। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।